नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में भ्रष्टाचार पर ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के घर पर जांच एजेंसी की रेड के बाद उनके करीबियों के ठिकानों से नोटों के इतने बंडल जब्त हुए कि अधिकारियों के भी होश उड़ गए। झारखंड कैश कांड सामने आने के बाद पीएम मोदी ने बहुत बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा, झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, जब इनकी लूट को रोकता हूं तो मुझे गालियां देते हैं। पीएम ने दो टूक संदेश दिया कि वो गरीबों की पाई पाई बचाने में जुटे हैं। जनता के पैसे लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। झारखंड में एक और कैश कांड ने चुनावी दंगल के बीच सियासी तापमान को बेहद गर्मा दिया है। नोटों के इतने बंडल कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। रांची में ईडी की टीम ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके करीबियों के ठिकानों पर जब रेड डाला तो अफसरों के भी होश उड़ गए। नोटों के इतने बंडल कि पैसे गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी, कुछ मशीनें खराब भी हो गईं। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के नौकर जहांगीर आलम के घर से ही 40 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए गए हैं। कैश कांड पर न्यूज 18 के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से सटे ओडिशा के नवरंगपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में कैश कांड पर पीएम ने दो टूक संदेश दिया कि गरीबों की पाई पाई बचाने में जुटे हैं, जनता के पैसे लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया एक भेजूंगा, एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। झारखंड में भ्रष्टाचार और नेताओं के घर से पैसों का ढेर मिलने पर पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमले करते हैं। झारखंड में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों से पैसे मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले साल दिसंबर में ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड में 300 करोड़ से भी ज्यादा कैश जब्त किए गए थे। तो अब कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के करीबियों के पास से 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए। सवाल यही, आलमगीर के करीबी के घर 40 करोड़ किसका है? न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश, अविनाश और दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे भ्रष्ट नेता जेल में हैं। ये है मोदी की गारंटी। आपने देखा हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, या दिल्ली में आपने देखा अरविंद केजरीवाल, सब कहां है? जेल में है साथियों। यही है मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी स्पष्ट है, गरीबों को जो लूटेगा वो जेल के अंदर में बंद रहेगा। इतना स्पष्ट रहना साथियों। और याद कीजिए साथियों, यहीं लालू प्रसाद जी ने चारा खाया था, और लालू जी और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जी के परिवार को देख लीजिए। वहीं झारखंड में कांग्रेस की कैश लोक पर सियासत बेहद तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर जोरदार वार किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने देश को लूटा है उनका रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए।
गिरिराज सिंह ने दावा किया कि ये कैश नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकत्रित की जा रही थी। शाहनवाज ने कहा कि जब झारखंड के मंत्री के पीए के नौकर के यहां इतना माल निकल रहा है तो मालिक के पास कितना होगा। तो जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि विपक्ष ने झारखंड को सिर्फ पैसे कमाने का अड्डा बनाकर रख दिया है। लीजिए कि करप्शन, भ्रष्टाचार कितना चरम पर है और देश को खोखला ही भ्रष्टाचारी लोग कर रहे हैं। 80 के बाद जो राजनीति के उच्चस्थ पद पर बैठा है वैसे सब लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो राष्ट्र को लूटा है, राष्ट्र को खोखला किया है और उनका रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है, आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? जब नौकर के पास माल इतना है तो मालिक के पास कितना होगा। और कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में रहती है तो माल इकट्ठा करती है। अब तो केंद्र में नहीं है, राज्य में भी हसोथने में कमी नहीं छोड़ रही है। अब देखिए कि किस लेवल पे लोग पैसा कमा करके और क्या करते रहे हैं। अब तो इससे पहले भी झारखंड में आया था, जो विजुअल आया था, कितना बड़ा कैश पकड़ा गया। और आज भी ये, इसका मतलब जो विपक्ष के लोग हैं किस स्केल पे पैसा का कमाना और उसको चुनाव में दुरुपयोग करना तो सामने में दिखाई कर रहा है। वहीं समस्तीपुर के उज्जियारपुर में बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट मांगा है। उज्जियारपुर में झारखंड कैश कांड पर अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि झारखंड में एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर 30 करोड़ रुपए मिले। मंत्री के पीएस के नौकर के घर अगर इतने रुपए मिले हैं तो और कितने रुपए होंगे। झारखंड में कांग्रेस सांसद के घर पर 350 करोड़ रुपए मिले थे। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता के यहां भी पैसे मिले और शाह ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके एक एक पैसे की निगरानी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। झारखंड के मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपया मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री, ये इंडी अलायंस का साथी, इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया मिला। इसके कुछ समय पहले ममता के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया मिला। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे, मगर ये सारे के सारे आपके साथी भी भ्रष्टाचार करने वाले। भाइयों बहनों, ये ईडी और सीबीआई की दुहाई देते हैं। मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, भारत के गरीबों का आना आना इन्होंने जो खाया है वो वापिस भारत के गरीबों तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी। वहीं उज्जियारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नित्यानंद राय को जिगरी दोस्त बता दिया है। शाह ने नित्यानंद राय के समर्थन में वोटों की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि नित्यानंद राय को जिताकर संसद भेजिए, उन्हें बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। कल मेरे यहां मतदान है, फिर भी आज मैं 1500 किलोमीटर दूर उज्जियारपुर आया हूं। क्यों आया हूं भाई, बताओ तो जरा, क्यों आया हूं? अरे नित्यानंद राय है ना, ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसको जिताने के लिए। आगे आओ नित्यानंद जी, आप नित्यानंद जी को सांसद बनाकर भेज दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा, मैं तय कर जाता हूं। वहीं उज्जियारपुर में अमित शाह ने चुनावी सभा में कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है और बीजेपी के रहते धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि उजियारपुर वालों, ये 5% आरक्षण किसका कटा? मैं बताता हूं, ये 5% आरक्षण मेरे पिछड़ा समाज के भाइयों बहनों का काटकर मुसलमानों को देने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। आंध्र प्रदेश के अंदर 4% आरक्षण माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को दे दिया गया। किसका काटा? पिछड़ा समाज का। वहीं उजियारपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित कर एनडीए उम्मीदवार नित्यानंद राय के लिए वोटों की अपील की और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सभा को संबोधित किया। नित्यानंद राय के लिए वोट मांगे। नित्यानंद राय ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में किए गए कामों को गिनवाया और जनता से वोटों की अपील की है। में सबसे ज्यादा विकास आज उजियारपुर लोकसभा में हुआ है, जिसका मैं प्रत्येक एक वर्ष पर उसका हिसाब देता हूं। लेकिन मेरे हिसाब में सिर्फ उजियारपुर का विकास का हिसाब ही नहीं जुटना चाहिए। मेरे हिसाब में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से गृह राज्य मंत्री के रूप में माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में काम करने का जो मौका मिला है, वह भी आप लोगों के कारण, उसका भी काम आप उजियारपुर के खातों में आप जोड़िए, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि आज पूरी दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो भारत की तरक्की हो रही है, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अमित शाह के आरक्षण वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि हमने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई, बिहार में 75% आरक्षण किए और ये अमित शाह क्यों नहीं बोलते हैं? बीजेपी झूठ की खेती करती है। तेजस्वी ने एक बार फिर दावा किया कि बिहार में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बाद जो है आरक्षण की सीमाएं को बढ़ाया है, 75% किया है। ये काम क्यों नहीं अमित शाह बोलते हैं? और जब हम लोगों ने कहा कि शेड्यूल 9 में डालो, तो काहे नहीं डाल रहे भाई शेड्यूल 9 में? ये लोग झूठे लोग हैं। इन लोगों ने केवल झूठ की खेती की है अब तक। और हमने कहा था चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे, और चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि ऐसा रिजल्ट लाएंगे ताकि एनडीए की सरकार केंद्र में नहीं बने। वहीं मुंगेर लोकसभा चुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की इनडायरेक्ट एंट्री से एक बहुत ही अलग ट्विस्ट आ गया है। माना जा रहा है कि एक खास टाइमिंग में अनंत सिंह का जेल से बाहर आना लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण की तोड़ के मकसद से लिया गया एक बहुत ही बड़ा और अलग कदम है। बाहुबल का जवाब बाहुबल से देने की पूरी तैयारी रखी गई है। सियासत में बाहुबलियों के इस्तेमाल की कहानी कोई नई नहीं है। मुंगेर में जेडीयू को ललन सिंह की सीट मुश्किल में दिखी तो अचानक जेडीयू के पूर्व विधायक और मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की एंट्री हो गई। वो अनंत सिंह जो जेल में बंद थे। आरोप है कि ललन सिंह की राह को आसान करने के लिए बाहुबल की बिसात बिछाई गई है। अनंत सिंह को इन्हीं लोगों ने बंद किया, इन्हीं लोगों ने उनके घर में AK-47 डाल के और केस बनाया, क्योंकि उस समय अनंत सिंह विरोध करते थे और आज ऐसे समय में पेरोल मिलता है, तो ये तो सवाल आप लोगों के लिए ज्यादा है, मैं इस पे क्या बोलूं। मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान है। इस सीट पर जेडीयू ने ललन सिंह को टिकट दिया है, लेकिन यह सीट ललन सिंह के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी अनीता यहां से महागठबंधन की उम्मीदवार हैं। उन्हें आरजेडी के टिकट पर ललन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है। अशोक महतो धानुक जाति से हैं और उनकी पत्नी कुर्मी है, लिहाजा वोट की गणित में भी अशोक महतो की पत्नी ललन सिंह पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि चुनावों से पहले 15 दिन के पैरोल पर अनंत सिंह का जेल से बाहर आना बड़ी राजनीतिक वजह माना जा रहा है।
मुंगेर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण का हिसाब कहता है कि लगभग 4 लाख वोटर्स भूमिहार हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी और कुशवाहा हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा है। ऐसे में अनंत सिंह का बाहर आना भूमिहार वोट बैंक के साथ इलाके में प्रभाव को देखते हुए ललन सिंह की राह को आसान जरूर कर सकता है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।